बहुत बेताबी से इंतज़ार रहता है क्या कुछ गंगापुर सिटी या उसके आसपास आज घटित हुआ, वो सारी अपडेट लेकर के मैं आप लोगों के सामने हूँ। दोस्तों, अगर सबसे पहले शुरुआत की जाए कोरोना की, कोविड-19 की, उसकी अपडेट का आपको बड़ा इंतज़ार रहता है कि सर क्या हुआ, क्योंकि गंगापुर में जब होता है ना कोई विस्फोटक ही होता है, सारा मामला बड़े लेवल पर ही होता है। आज 3 महिलाएं सुबह पॉजिटिव पाई गईं और उसके बाद अचानक शाम होते होते 4 बजे या 5 बजे एक लिस्ट और आई और आंकड़ा बढ़ करके 7 हुआ और उसके बाद फिर अचानक एक लिस्ट आई और ये आंकड़ा बढ़ करके 8 हो गया। यानी आज के केस जो हैं गंगापुर सिटी में वो 8 संक्रमित पाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर बात की जाए तो आंकड़ा 104 पर पहुंच गया, यानी ज़िले की सेंचुरी पूरी हो चुकी है। हालांकि हंसने वाली या जोक वाली बात नहीं है, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा हल्के में भी हमें लेना पड़ेगा, इसकी ज़्यादा चिंता हमें नहीं करनी है। और रही बात गंगापुर सिटी की, तो इन 104 केसों में से सबसे ज़्यादा यानी 86 केस अकेले गंगापुर सिटी से हैं। तो गंगापुर सिटी भी जल्दी सतर्क की ओर है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सर जिनको उठा करके लोगों ने ताक पर रख दिया। तो गड़बड़ इसीलिए होगी और शायद इसीलिए ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो गंगापुर की अगर बात करें तो देरी से सबसे लेट आया था हमारे यहाँ, 2 महीने बड़े आसानी से निकल गए थे, लेकिन और फिर उसके बाद में केसेज आना शुरू हुआ। तो देरी से आया, पर बस देरी से ना जाए, जल्दी से चला जाए, ये ज़रूरी है। क्राइम रिपोर्ट की अगर बात की जाए कि क्या कुछ गंगापुर या उसके आसपास क्राइम के अंतर्गत हुआ, तो आज सुबह सुबह मेरे पास फ़ोन आया कि कैलाश टाकीज़ के पास में हेमंत नमकीन वाले के बगल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, यानी एक लाश मिली। लोगों का कहना था कि ये व्यक्ति नशे का आदी था और विकलांग था, ट्राईसाइकिल से अपना जीवन यापन चला करके पूरा कर रहा था और शायद अधिक नशे की वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले को पहले 2-3 दिन पहले नोटिस भी कर लिया था, पर पता नहीं क्यों उसे वहाँ से ले जाया नहीं गया और उसके बाद आज उसकी लाश मिली। कौन है, कहाँ का रहने वाला है, इस बारे में ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है, अभी तक नहीं मिल पाई है पुलिस को, तो वो शिनाख्त ज़रूरी है और जारी है। कोचिंग संस्थानों, यस, आज कोचिंग चलाने वाले उनके मालिकों ने, कोचिंग संस्थान वालों ने ज्ञापन दिया और उनका कहना था कि पिछले 3 महीने से रोजी रोटी और की जुगाड़ में लगा हुआ है कोचिंग में पढ़ाने वाला। वही स्टूडेंट्स हैं वो भी परेशान हैं कि कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फ़ीस दे दी लेकिन अब उनकी क्लासेज नहीं चल पा रही है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के कोचिंग संस्थान के जितने भी मालिक हैं उन्होंने आज एसडीएम को ज्ञापन सौंपा कि साहब कोचिंग संस्थानों को खुलवाया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि नई गाइडलाइन के तहत 31 तारीख तक तो वैसे ही कोचिंग संस्थान और शिक्षण संस्थानों को बंद रखा है अनलॉक 2.0 में। तो अभी थोड़ा इंतज़ार उनको करना पड़ेगा, पर ठीक है, उनकी अपनी पीड़ा है और उन्होंने ज्ञापन दिया। इसके अलावा भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी आज ज्ञापन दिया और भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिया ज्ञापन किस बात को लेकर के कि नल और बिजली के जो बिल हैं वो माफ़ करे राज्य सरकार। अब इसमें दिलचस्प बात ये भी है कि दूसरी तरफ कांग्रेस भी जगह जगह ज्ञापन दे रही है कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों को कम करे। तो कुल मिला करके ये है कि दोनों ही अगर अपने अपने प्रयास कर रही है, दोनों अगर सफल होती हैं, तो हम तो ये चाहते हैं कि राहत कहीं ना कहीं जनता को ही मिलने वाली है। तो राजनीतिक रोटियां हैं, कोई इस तवे पे सेक रहा है, कोई उस तवे पे सेक रहा है, जिसकी भी सिक गई फ़ायदा जनता को है। तो ये भी एक ज्ञापन दिया गया था। एक और बात, वार्ड नंबर 20, यस, आपको बड़ी अच्छी तरीके से याद होगा, जहां अवैध शराब का, सट्टेबाजी का काम हो रहा है, और उसके लिए पहले भी ज्ञापन उन लोगों ने दिया था। उसका जिक्र शायद हमने कल भी किया था अपनी रिपोर्ट में। उसी वार्ड नंबर 20 से आज सैकड़ों महिला और पुरुष एसडीएम ऑफिस फिर पहुंचे। आज पुलिस उपाधीक्षक कालूराम मीना से मुलाकात की कि साहब इसका कुछ करो। वो आदमी सरेआम खुलेआम सारे काम अपने चालू रखे हुए है और पुलिस ने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि पुलिस उपाधीक्षक कालूराम जी ने 2 दिन का उनको आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर अंदर डेफिनेटली कार्रवाई होगी। उसके बाद वो लोग विधायक रामकेश मीणा के निवास पर भी गए, उन्हें भी ज्ञापन देने के लिए गए, लेकिन उस वक्त विधायक साहब से किसी वजह से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन वो लोग ज्ञापन दे करके आए हैं। और हमने भी कहीं ना कहीं आश्वस्त उनको किया है कि डेफिनेटली कानून अपना काम करेगा मुस्तैदी से, इतना भरोसा ज़रूर हम रखें। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या कार्रवाई करता है कानून, लेकिन होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इतना हदें अपनी पार कर रहा है तो होना चाहिए उसके खिलाफ कानून के अंतर्गत जो भी लीगल एक्शन है।
आसपास की खबरों की अगर हम बात करें तो आज जैसा आपको पता है कई बार बामनवास से, वजीरपुर से, बरनाला से हमारे पास में खबरें आती हैं। एक खबर हमने आपको दिखाई थी बामनवास की कि बैंक से निकलने के बाद में ही एक किशोरी थी और उसके पर्स से 40,000 रुपये की चोरी कर ली गई थी। वो शायद सराय की रहने वाली थी। ये मामला हमने आपको दिखाया था, लाइव भी था बामनवास से। उसमें आज समाज ने एक बहुत प्यारी और सराहनीय पहल करते हुए उस गरीब परिवार को अपनी ओर से इकट्ठा करके 35,000 रुपये दे दिए गए हैं ताकि उनका जो ये नुकसान है इसकी भरपाई हो सके। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं धन्यवाद दूंगा उनको कि उन्होंने एक बहुत अच्छी मानवता का परिचय दिया कि अपने सहयोग से उस गरीब और पीड़ित परिवार की मदद की। तो ये एक अच्छा मैटर हुआ। इसके अलावा पीलौदा से एक खबर आई थी कि वहाँ के थाना अधिकारी राकेश यादव के नेतृत्व में आज कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार करा। राधेश्याम मीणा पीलौदा का रहने वाला, नौगांव का रहने वाला था और उसके खिलाफ ये कार्रवाई की। और अच्छी बात है, अगर अवैध हथियारों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाएं तो सफलता मिल सकती है। तो ये था एक पीलौदा यानी पीलौदा थाने का मामला। बरनाला से आज हमारे संवाददाता राजेंद्र ने अच्छी खबर चलाई। एक सामुदायिक भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और चढ़ा कैसे कि साहब अभी तो उद्घाटन ही नहीं हुआ और उद्घाटन से पहले ही वो दरकने के कगार पर है, टूटने के लिए तैयार है। तो वो लाइव दिखाई कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ उस सामुदायिक भवन के निर्माण में। तो प्रशासन को बिल्कुल देखना चाहिए, अगर गलत है तो एक्शन लेना चाहिए। 10वीं की परीक्षाएं आज पूर्ण हो गई, तो जो 2 पेपर बच रहे थे उन दोनों पेपरों को सकुशल करवा लिया है। देखते हैं आगे कोई ऐसा मामला ना आए। तो बच्चे भी खुश हैं, काफ़ी टेंशन में थे, आज वो थोड़े से रिलैक्स हो गए। परिणाम की बात की जाए तो संकेत ये मिल रहे हैं कि 15 जुलाई तक शिक्षा बोर्ड इनका परिणाम भी जारी कर देगा, क्योंकि पिछली जो विषय हैं उनका रिजल्ट लगभग तैयार है। केवल ये 2 जो सब्जेक्ट हैं इन्हीं का रिजल्ट तैयार करना है और बहुत जल्दी में और बहुत तेज़ी से इसको प्रयास करेगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और 15 जुलाई तक रिजल्ट का इंतज़ार है। देखते हैं और सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये मामला है। अनलॉक 2 के लिए गाइडलाइंस आज जारी हो चुकी है जो 31 जुलाई तक रहेगी कि, लेकिन एक गड़बड़ ज़रूर हुई थी। आज हमारे पास में कुछ लोगों के फ़ोन आए थे कि शॉपिंग मॉल, यस, उसमें एक गाइडलाइन में ये कहा गया था कि शॉपिंग मॉल जो हैं वो बंद रहेंगे, जबकि शॉपिंग मॉल को खोलने का आदेश तो पहले ही आ चुका था। हमने इसके बारे में जब जानकारी ली तो पता चला और गृह मंत्रालय ने स्वीकार किया कि हाँ वो एक त्रुटि थी और शॉपिंग मॉल खुले रहेंगे पहले की तरह। बाकी शिक्षण संस्थान वगैरह हैं, कोचिंग हैं, सिनेमा घर हैं, जिम हैं, स्विमिंग पूल हैं, वो सब अभी 31 तक बंद ही रहेंगे सर। और पता नहीं आगे ये कितना चलने वाला है। सब्जी मंडी का आज एक हाल बड़ा ज़ोरदार मैं आपको सुनाने वाला हूँ, और मैं नहीं, हमारे वरिष्ठ जो पत्रकार हैं, बड़े मेहनती हैं, पदम जी, वो आपको सुनाने वाले हैं। पदम जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ पोर्टल पर। दरअसल क्या होता है, जब कुछ इस तरह की जो आप चीज़ें देखते हैं और हमारे साथ शेयर करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमको भी अच्छा लगता है। क्या नज़ारा था आज सब्जी मंडी का? सब्जी मंडी के अंदर जैसे ही शाम को 6 बजे होमगार्ड वालों की क्या ड्यूटी चेंज हो जाती है और होमगार्ड वाले चले जाते हैं। जैसे ही 6 बजे तो देखा नज़ारा तो ताज्जुब करके प्रशासन ने बड़ी मेहनत से उनको अंदर करके बड़ी मुश्किल से जमाया था। लेकिन वो तो रोड पर बीच रोड के अंदर सब्जी बेचने वाले आ गए बीच रोड के, और लंबी काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ हो गई। इसके कारण कोरोना को सीधे तौर पर ये सब्जी बेचने वाले दावत दे रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं कोई जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है या मास्क वगैरह, इनका यूज़ भी शायद कुछ सब्जी वाले नहीं कर रहे थे। सब्जी वाले मास्क नहीं लगा रहे थे, कई इन्होंने नहीं लगा रखा था। वो चीज़ हमने कवर भी किया, उसका शॉट भी लिया है जो आप जी पोर्टल पर देख पाएंगे। कुल मिलाकर के ये है कि जहां प्रशासन ने जगह दी थी वहां उस जगह को तो उन्होंने छोड़ दिया और बीच सड़क पर अपनी दुकानें सजा ली। इसके अलावा ना वो मास्क पहन रहे थे और जहां वो सब्जी बेच रहे थे वहां इतनी ज़्यादा गंदगी और कचरे का आलम था जो देख नहीं सकते। तो फिर आप वहां से सब्जी खरीदते क्यों हो? मेरी आप लोगों से है, अगर ये लोग नहीं सुधरते तो कहीं ना कहीं आपको अपने नियम बदलने पड़ेंगे। इस तरह की अगर आपको कहीं नज़र आता है ना, तो उस व्यक्ति से सामान खरीदे ही नहीं। एक चीज़ सब्जी मंडी के अंदर देखा जा रहा है, सब्जी मंडी के अंदर कचरे फेंकने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। कचरे को मतलब हमारे आसपास पीछे ही फेंकते हैं और वहाँ बुरी तरह से बदबू आ रही है। नहीं तो इस चीज़ को प्रशासन देख रहा है, ना सब्जी बेचने वाले जो कचरा फैला रहे हैं वो देख रहे हैं। कुल मिलाकर के नियम
तो फॉलो करने पड़ेंगे और नहीं तो करवाने पड़ेंगे प्रशासन को। बजाय किसी और चीज़ में सख्ती दिखाने के अगर इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, इसकी मॉनिटरिंग लगातार जारी रहे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये एक बड़ा मामला था सब्जी मंडी का, और अच्छी बात है ये रिपोर्ट आज हमको इन्होंने पदम जी ने दी। शादियों का सीज़न अब ख़त्म हो चुका है और जिनकी शादियां इस सीज़न में हुई, मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं या तो इसे याद रखना चाहेंगे या भूलना चाहेंगे, क्योंकि बहुत कम लोग, ना कोई साउंड, ना कोई इतना बड़ा धमाका, ना ज़्यादा हो हल्ला, तो बड़ी शांति से शादियां हुई हैं। तो शादियों का सीज़न ख़त्म हो गया, लेकिन उम्मीद करते हैं कि फिर से वही जीवन में ऊर्जा आएगी, वही गीत संगीत और रंग होंगे ज़िंदगी के, जिनसे ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बनती है। चलिए, तब तक कोरोना को हराने में जी जान से जुड़ जाएं। मौसम गर्मी यथावत है, कोई बारिश की अभी चांस गंगापुर सिटी में तो कम से कम नहीं है। किसानों की बात की जाए तो कुछ इलाकों में मूंगफली की बुआई हो चुकी है, बाजरे की बुआई अभी नहीं हुई है। तैयार ज़रूर अपने खेतों को किसान कर रहा है, लेकिन बारिश का इंतज़ार सबको है ताकि गर्मी से भी निजात मिले और प्यासे तन मन को भी कुछ भिगो दे ये सावन की बूंदें। तो ये था, इसके अलावा संदेश मेरा सिर्फ आज यही है आप लोगों के लिए मैसेज कि अपने खुद पर बहुत भरोसा रखें, अपने आप पर यकीन रखें और हमेशा याद रखें कि चिंता ना करें, चिंतन करें। जो हो गया उसके बारे में ना सोचें, अब क्या बेटर हो सकता है उसके विषय में ज़रूर सोचें। तो धन्यवाद। और टिकटॉक बैन होने से 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है चीन को। अच्छी बात है, आर्थिक रूप से उसकी कमर तोड़ो। आज वहाँ के विदेश मंत्रालय ने भी कोई बयान जारी किया है, तो शायद कहीं ना कहीं चीन झुक जाए, अच्छी बात है। चलिए, इसी तरह अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए जी न्यूज़ पोर्टल। शेयर ज़रूर करें, अपने कमेंट्स वगैरह हमें भेजते रहें और हमारी हर संभव कोशिश होती है कि आपकी हर समस्या को हम पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, हम हर समस्या को पढ़ते हैं, हर मैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और उस पर काम करने का प्रयास ज़रूर करते हैं। लेकिन शायद आप लोग कहीं ना कहीं हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जब भी खबरें आती हैं, कुछ भी आता है, तो हम डेफिनेटली उस पर एक्शन लेते हैं, लेकिन कई बार हमारे पास नहीं आ पाती। तो उसका आप ध्यान रखें, बाकी हम कोशिश सबकी हेल्प करने का ज़रूर करेंगे। नमस्कार।